कल 12 मई से देश की राजधानी दिल्ली से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। दिल्ली से रांची स्टेशन भी ट्रेनें आएंगी। ऐसे में रांची रेलवे स्टेशन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें सामाजिक दूरी के लिए लाइंस भी बनाए गए हैं और यहां का जायजा लिया है संवाददाता अंजनी ने। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर ये है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली से जो है 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और उसकी बुकिंग जो है आज शाम 4 बजे से होगी और ये बुकिंग ऑनलाइन होगी। तो दिल्ली से जब रांची ट्रेन आएगी तो यहाँ रांची रेलवे स्टेशन की क्या तस्वीर बदली है वो हम थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि जो ट्रेनें आएंगी उसमें यहाँ से जो लोग यहाँ दिल्ली के लिए सफ़र करेंगे तो उन्हें स्टेशन में जब वो लोग पहुँचेंगे तो जो सामाजिक दूरी है, जो 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन करना होगा और रेलवे स्टेशन 1 से 2 घंटे पहले आना होगा। तमाम यात्रियों को जितना पहले आएंगे उतनी अच्छी होगी, सुविधा होगी। देखिए ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जो है जो सामाजिक दूरी की एक लाइन यहाँ बनाई गई है और इस लाइन को फॉलो करते हुए लोगों को प्लेटफॉर्म पर इन करना। फॉर्म के अंदर अभी जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं और अंदर में भी जो सामाजिक दूरी को लेकर जो गोले का निशान है वो बनाया गया है और ट्रेनों का परिचालन शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर कोई भी दुकानें जो हैं वो नहीं खुलेंगी, ये बताया गया है रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के मार्फत। तो एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन इस राहत के बीच जो है जो लोग दिल्ली में फंसे हैं, रांची के लोग, तो उन्हें रांची आने के लिए एक सुविधा हो जाएगी और यात्रियों को जो है अपने साथ खाना और पानी लेकर आना होगा, क्योंकि कैटरिंग की सुविधा जो है ट्रेनों में नहीं दी जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। तो ये तो रांची की तस्वीर दिखा रहे थे सहयोगी अंजनी और आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर। मौजूद है हमारे सहयोगी अन्नी अमृता और उनसे जान लेते हैं। अन्नी देखिए, एक बड़ा फैसला तो सरकार ने लिया है। अगर राहत की रेल हम पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन वाकई में राहत की रेल कल से भी शुरू होने वाली है, क्योंकि यात्री रेल सेवा शुरू हो रही है और तकरीबन 15 जोड़ियां ट्रेन शुरू होंगी। लेकिन इसे लेकर जमशेदपुर कितना तैयार है? क्योंकि देखिए सिर्फ रेल सेवा चलाई जा रही है तो अब फिर आना जाना यानी मूवमेंट्स बढ़ेंगे और मूवमेंट्स बढ़ेंगे तो संक्रमण का खतरा वो बढ़ने वाला है। लेकिन इसके लिए भी तैयारियां हर प्रशासन, हर जिले के जो प्रशासनिक तौर पर है वो कर ली गई है। सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जमशेदपुर वासी क्या तैयार है इसके लिए? देखिए आरती, ये जो ट्रेनें चलने वाली हैं कल से, उसमें जितने भी स्टेशन हैं उसमें टाटा नगर का नाम नहीं है, तो सीधी तौर पे फिलहाल कोई ट्रेन दिल्ली से तो आती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो प्रस्तावित स्पेशल ट्रेनें हैं आरती, जिसमें से तो 3 ट्रेनें आ चुकी हैं, कुल 7-8 स्पेशल ट्रेनें चलनी थी, तो वो भी अगले कुछ दिनों के भीतर जरूर आएंगी। उसको लेकर के हम पहले भी दिखा चुके हैं कि तैयारियां यहाँ पर रहती हैं, लगातार DC SSP निरीक्षण भी करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा विराम है, क्योंकि वो अगली स्पेशल ट्रेनें कम आएगी, फिलहाल इसकी कोई सूचना नहीं है। और ये जो ट्रेनें आ रही हैं तो झारखंड में रांची में आएंगी। तो एक चीज और क्लियर करना जरूरी है आरती यहाँ पर, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनें चली थी तो वहाँ पे सरकार ने रांची से फिर तमाम बसेस तैयार की और उसको अलग अलग जिलों में भेजा। लगातार लोग आते रहे, जैसे आप हटिया में जो भी ट्रेनें आ रही थी वहाँ से बसों में बैठा करके जमशेदपुर, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम लोगों को भेजा गया। अब ये ट्रेनें तो यात्री ट्रेनों के रूप में आ रही हैं, तो क्या अगर उसमें कोई व्यक्ति जो जमशेदपुर का है और रांची आ जाता है तो फिर क्या उसके लिए बिल्कुल मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जिस तरह से जो बाकी ट्रेनें आई, बाकी ट्रेनें आई वहां पर लोग उतरे तो बकायदा बसों के जरिए उन्हें वहां तक भेजा गया। तो अब जब रांची भी ट्रेन पहुंचेगी तो अगर जमशेदपुर के रहने वाले होंगे तो उन्हें भी भेजा जाएगा, तो मूवमेंट तो शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें ऑफिशियली तौर पे तो मूवमेंट अब बढ़ने वाला है, लेकिन ये अगर मूवमेंट सही मायनों में अगर एहतियातन नहीं रखा गया, सतर्कता नहीं बरती गई तो खतरा भी बढ़ने वाला है साथ ही साथ। हाँ बिल्कुल आरती, क्योंकि अब तो खतरा अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जब लॉकडाउन
कि तीसरे चरण में अब इस तरह से मूवमेंट शुरू हुए, तो यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। अब जितने जोन्स में बटे हुए थे ये शहर, तो आपने देखा झारखंड में गढ़वा को लेकर के जिस तरह से मैटर आया, अन्य जो जिले हैं धनबाद भी फ्री होकर फिर वापस उसमें एक संक्रमण पाया गया। तो इस तरह से लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो इस बात के खतरे भी बढ़ गए हैं। लेकिन साथ ही आरती ये भी ध्यान देने की बात है कि जो ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 70 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं झारखंड में, तो ये एक बड़ी अच्छी और सकारात्मक बात है। और देखिए आरती, अगर वास्तव में महामारी का प्रकोप होता राज्य में या देश में तो शमशान घाटों में लाइन लग जाती आरती। आप देखी होंगी लॉकडाउन में हम लोगों ने भी कुछ जानकारी एकत्रित की है, तो मृत्यु दर कम हुई है। लोग घरों में हैं तो दुर्घटनाएं भी कम हो रही हैं। गाड़ियां कम है तो सड़क दुर्घटनाएं बिल्कुल नामात्र की हो गई। तो हम लोगों ने जो पता अपने स्तर से लगाया, तमाम शमशान घाटों में या अन्य लोगों से भी हमने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की जो दूसरे धर्म की वैसी जगह है, तो पता चल रहा है कि बल्कि कम ही हो गई है। तो आप अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे देश में जो वायरस का स्टेज है वो कम से कम हमारे इम्यून सिस्टम से जो लड़ाई चल रही है उसकी उस हिसाब से भारतीय बहुत मजबूत बनकर उभरे हैं। लेकिन ये भी सच है आरती कि ये जो लॉकडाउन लगातार किया गया ये इसका ही प्रतिफल है कि हमारे यहाँ स्थितियां उतनी नहीं बिगड़ी हैं। तो इसलिए सावधानी तो बहुत बरतनी जरूरी है आरती, और उसके साथ मूवमेंट्स को देखना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूती के साथ जो चेक करने की जो पद्धति है उसमें और सुधार करके और तब इस तरह से लड़ाई को जारी रखनी होगी आरती। बिल्कुल। और देखिए अन्नी, सबसे राहत भरी बात ये है कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार है, अगर उसके मुकाबले हम रिकवरी का रेशियो देखें तो वो 3.5 गुना ज्यादा है। तो ये हमारे लिए राहत की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि लोगों ने यहाँ पर बहुत सतर्कता बरती है। लेकिन अब जब ये रेल मूवमेंट शुरू हो रहा है तो अब लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी कि अगर एहतियात नहीं बरते, क्योंकि अगर जरा से भी चूक हुई तो पहले से जो किया कराया है उन सब पर पानी फिर जाएगा। जैसे कि आंकड़े आप बता रही थी, अगर हमने फॉलो नहीं किया, अगर लोगों ने थोड़ा भी रिस्क लिया तो ये रिस्क काफी महंगा पड़ जाएगा। अब बिल्कुल आरती, देखिए अब तो ये संस्कृति में ढल चुकी है हम सब के, और हम सब इतने जागरूक तो हो ही गए हैं, लोग खुद भी इस बात का ख्याल रखते हैं। ये सही है कि 100% लोग नहीं ख्याल रख रहे हैं और कई बार ऐसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं जहां हम ध्यान आकृष्ट करते हैं, जैसे कि गढ़वा में कोरोना वॉरियर्स का या जो मरीज ठीक होकर आए उनके सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वागत में भीड़ लगा दी। तो इस तरह की चीज़ों को हम अगर नज़रअंदाज करें या फिर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें और लोगों को समझाएं, तो कुल मिलाकर के इतनी संस्कृति तो ढल ही गई है लोगों के बीच में कि लोग मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस में बात करते हैं, ये एक हर व्यक्ति में आ गया। तो अगर हम इस संस्कृति को लगातार अपना के रखें तो हम काम भी कर सकते हैं, अपना उद्योग भी चलेंगे और जीवन भी चलेगा, जीवन रुकेगा नहीं और हम कोरोना से भी बच पाएंगे। तो ये एक इच्छा शक्ति की बात है और अनुशासन की बात है आरती। अगर इस अनुशासन के साथ हम डटे रहे तो जरूर ये जो ढिलाई है ये कुछ गलत परिणाम नहीं लेकर आएगी, और ये जरूरी होगा करना आरती। देश सेवा के हिसाब से भी हम सबको ये करना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से गरीबों को जिस तरह की मार झेलनी पड़ रही है, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो हम सबको एक इतना त्याग तो करना होगा कि हम डिस्टेंस के साथ अपने सारे कार्य को करें ताकि देश रुके नहीं, चलता रहे। बिल्कुल, और जीवन रुकता नहीं है, और इसलिए हमें भी इन एहतियातों के साथ अब कोरोना संक्रमण से बचाव को अपनी जिंदगी में ढालना होगा, और इसके साथ ही हमें जिंदगी जीनी सीखनी पड़ेगी। और जिस तरह से अब कल से एक राहत की खबर है कि रेल सेवा शुरू हो रही है, तो बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। फिलहाल हम तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका। तो कितनी तैयार है झारखंड की जनता, रेल सेवा शुरू हो रही है। अपील बस यही है कि जो एहतियात अब तक बरते जा रहे हैं वो एहतियात, वो सतर्कता जरूर आगे भी फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही हमें इस संक्रमण से बचा सकता है। इसको बिल्कुल भी ना भूलें। रेल सेवा शुरू हो रही है, कई गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं और उन गाइडलाइंस के साथ ही ये सेवाएं आपको मिल सकेंगी। और एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस खबर के साथ वो ये कि इसके लिए कोई भी काउंटर नहीं खोले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक किए जाएंगे, वो भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए। तो टिकट वैलिड होना चाहिए, अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक कराते हैं तो वो मान्य नहीं होगा।